बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हर बुरी आफ़त और बलाओं से महफूज़ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको सरसों का साग की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है और ये सर्दियों की सौगात कहेंगे इसको। तो ये सर्दियों की सौगात है, सोचा मैंने आपको सरसों के साग की भी रेसिपी बता दूँ। तो बहुत सर्दियों में सभी लोग बहुत ज़्यादा ही लोग बनाते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, हाँ सर्दी में तो बनता ही है। तो इसमें मैंने सरसों का साग लिया है, मेथी है और पालक है। सरसों के साग की एक गड्डी पूरी ली थी। उसके बाद आधा एक गड्डी पालक है और मेथी है। तो उसमें से आधी गड्डी मेथी के लिए और आधी गड्डी पालक के लिए। तो जितना मुझे बनाना था मैंने उसी हिसाब से ये चीज़ें ली हैं और इसको काट लिया है। सरसों के साग को भी काटा है और पालक को भी काट लिया था और मेथी के सारे पत्ते मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको पानी पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये काटने के बाद मैं इसमें सरसों का साग अच्छी तरह से तकरीबन 3-4 पानी से मैंने धोया है। तो आप भी कोशिश करें कि इसको अच्छे तरह पानी से धोएं, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो भी होगी वो निकल जाएगी। जब हम 3-4 पानी से धोएंगे तो इसकी मिट्टी बिल्कुल ही निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, 2 हरी मिर्चें डाली हैं और अदरक भी इसमें डाली है। अदरक के पीस डाले हैं और इसमें तकरीबन 4-5-6 जवे लहसुन के भी डाले हैं। अच्छा, आप अगर मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी रखना चाहते हैं, तो आप इसमें मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया था। वैसे तो ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पका था। इसका पानी कम हो गया था, उसके बाद मैंने इसको निकाला है पालक को। तो इसको पानी निकालने के बाद थोड़ा सा पानी रह गया था, वो मैंने इसको निकाल के इसका पानी खुश कर लिया था छन्नी में डाल के। अब इसको मैंने फिर ग्राइंड भी करा है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्राइंड भी कर लिया था मैंने, मगर वो मैं नहीं ले सकी क्लिप्स उसका, तो आपको बता रही हूँ आप ग्राइंडर भी कर सकती हैं। और वैसे भी अगर चाहें तो आप इसको घोट सकती हैं, चमचे से खूब अच्छी तरह से घुट जाता है। और अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंड इसको कर लें और इसको अच्छी तरह से हम फिर पकाते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटे तक फिर भी हमें इसे मज़ीद पकाना पड़ेगा। तो ये मैंने फिर इसको मिट्टी की हंडिया ली थी, उसमें डाल के रख दिया था और पका रही थी। अब दूसरी तरफ मकई की रोटी भी मैं बना रही हूँ। तो मकई की रोटी के लिए मकई का आटा लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें नॉर्मल आटा, जो हम नॉर्मल आटे के गेहूं का आटा जिसे कहते हैं, वो इसमें मिक्स कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक भी मिक्स करा है और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे आटे को। इसको ज़्यादा हथेली से मसलना होता है, बस इसके ये है कि आप जितना मसलेंगे उतनी ही अच्छी रोटी भी बनती है। तो इसको मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मसल रही थी और इसको अच्छी तरह से हथेली से मैं मसलती रही थी काफ़ी टाइम तक। इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इस आटे को गूंदा है। तो आप इसी तरह से आटा गूंदें और ये ज़्यादा सख्त नहीं रहता, नरम ही रखा जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती रही और मैं इसको आटे को गूंदती रही, मसलती रही ज़्यादातर। ये इसी तरह से इसको हथेली से आप जितना मसलेंगे उतनी ही अच्छी इसकी रोटी बनेगी। ये रोटी वैसे आम रोटियों के तरह से तो खैर आप कह सकते हैं कि नहीं गूंथता इसका आटा जैसे बाजरे का आटा गूंथता है, इसी तरह से इसका भी आटा गूंदा जाएगा। तो इसका आटा ज़्यादा नरम नहीं, दरमियाना रखना है आपको। और इसकी रोटी वैसे ही मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल तरीके से बनाना, तो बहुत आराम से बन जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो ज़रूर सर्दी में ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जो मेरे नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से इसको मसलते रहेंगे और 10 मिनट बाद इसको मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं दूसरे काम में लग गई थी। सरसों का साग भी तैयार करना था तो वो भी तैयार कर रही थी। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, दिल बहुत चाहता है ऐसी चीज़ें बनाने को, तो मैं ऐसी ही चीज़ें बनाती रहती हूँ कि मौसम अच्छा हो रहा है, बारिशें भी हो रही हैं और फिर सरसों का साग और मकई की रोटी, तो क्या मज़ा ही आ जाता है, मौसम का भी और खाने का भी। तो ये तैयार हो गया है आटा। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देंगे, रेस्ट दे देंगे।
उसके बाद मैं इसकी रोटी बनाना शुरू करूँगी। रोटी में कोई मुश्किल नहीं है, आम सब जैसे पेड़े बनाते हैं आप इस तरह से इसका पेड़ा बनाएं, और पेड़ा बना के आराम से इसको थोड़ा सा नॉर्मल आटा लगाएं इसमें, और आटा लगा के इसको बेल लें। ज़्यादा पतली नहीं बनाइएगा, थोड़ी सी जैसे बेसन की रोटी बनती है इस तरह से ज़रा सी मोटी थोड़ी बनेगी, ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी, पतली होगी, मगर आम रोटी के मुकाबले में इतनी पतली नहीं होती। तो बहुत आराम से बन जाती है और बहुत जायकेदार भी होती है। और इस मौसम में और इस साग के साथ यही रोटी खाई जाती है, मकई की रोटी, सरसों का साग। इसको मैंने फिर दोबारा जब इसको 10 मिनट के बाद छोड़ दिया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा इसको गूंदा था, मसला था, ताकि ये अच्छी तरह से और अच्छा हो जाए। जब इसमें इसको हम जब छोड़ देते हैं आटे को 10-15 मिनट के लिए, फिर दोबारा इसको पेड़े बनाते हैं, तो इसमें पता चल जाता है कि अभी इसमें दोबारा इसको गूंदना है हमें। तो मैंने अब दिखा दिया था कि मैंने पेड़ा बनाया, मुझे पता चला कि अभी इसमें थोड़ा पानी लगा के मुझे और गूंदना है, तो मैंने फिर उसी तरह से इसको दोबारा गूंद के फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी। ये देखें, मैं पेड़ा बना के रख दिया है। अब मैं इसमें नॉर्मल आटा, इसमें ज़्यादा आटा नहीं, थोड़ा सा आटा लगा के इसको बेलना शुरू करेंगे, और बहुत आराम आराम से बेली जाएगी। ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं, बल्कि बहुत स्लो और नरम हाथ करके ये बेली जाती है, तो बिल जाएगी। इसमें ये नहीं है, कहते हैं कि बिलती नहीं है और फिर ये बनाना भी बहुत मुश्किल है, नहीं, मैंने बहुत आसानी से आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा आप गेहूं का आटा इसमें मिक्स करें, और बाकी ये आटा होगा तकरीबन 1 कप। अगर ये आटा आप लेंगे तो इसमें 2 मुट्ठी के करीब आप नॉर्मल आटा ले इसमें मिक्स कर लें, तो ये आराम से रोटी बन जाती है, टूटती भी नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। इसका बस यही होता है कि इसको बनाने के लिए भाई बहुत मुश्किल से बनती है, तो इसलिए हम बना नहीं सकते। नहीं, ये सब कहने वाली बातें, आराम से बन जाती है, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं होती है। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे, अगर एक दफ़ा ख़राब होगी तो दूसरी दफ़ा तो लाजमी सही होगी, अगर दूसरी दफ़ा भी ख़राब होती है तो तीसरी दफ़ा तो सही बनी जाएगी। ये करिए, ये हो सकता है कि आप कहते हैं ना कि एक दफ़ा ख़राब हो गई, नहीं भाई अब नहीं बनाएंगे, तो इस तरह से आप अगर 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो एक एक ना एक दिन तो ये आपको बना के आपका रिज़ल्ट सामने आ ही जाएगा और अच्छी बनेगी। तो ये मैंने बेलना शुरू कर दी थी रोटी। अब मैं ये बेलती जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से, देखें बिल्कुल ना इसमें कोई ये मुश्किल, बहुत ही आराम आराम से स्लो स्लो हाथ से बेलना है इसको, और इसको बेल के और फिर हम इसे तवे पे भी डाल देंगे। और बहुत आराम से बन गई थी। और फिर इसमें आजकल तो वैसे भी आपको पता है किस तरह से गैस का होता है, तो इसमें जलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये डाल दी, बहुत आराम से उठा के डाल दी थी, चिपक भी नहीं रही है और ना टूटी है, और साइडों पे से भी आप देख ली किस तरह से है रोटी। ये देखें, मैं इसको अब आराम से सेक भी लूँगी और ये सिक भी जाएगी। फिर इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाने के बाद सरसों का साग तैयार हो रहा था दूसरी तरफ, और इस तरफ मैं रोटी बना रही थी। तो सरसों का साग को तो मैंने सुबह ही रख दिया था पकाने के लिए, ताकि मुझे दोपहर में ये लंच में तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं सुबह ही इसको सरसों के साग को रख कर अपने दूसरे काम में लग गई थी, और फिर मैंने बाद में दोपहर में रोटी का करा कि रोटी अब मुझे बनानी है, तो मैंने आटा गूंद के फिर मैंने रोटी बनाई। अब ये रोटी बना रही है, इसको स्लो आंच पे सेकते रहेंगे हम, तो अच्छी सिकेगी। अगर हम तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ये जल भी जाएगी, तो कोशिश करें कि आप स्लो आंच पे इसको सेकते रहें। तो ये रोटी जब तैयार हो जाएगी तो मैं आपको इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से हो गई ये रोटी, और बहुत मज़ेदार बनती है। सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ही बना के खाते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि ये सर्दियों की सौगात है। वैसे नॉर्मल दिनों में तो हम बनाते नहीं हैं, सर्दियों में तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो बनती हैं, तो इसलिए मैं आपको इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी है, और मैं इसका बता भी रही हूँ कि बहुत आराम से और अच्छी तरह आप 3-4 दफ़ा बनाएंगे, फिर आपको आराम से कोई मुश्किल और कोई परेशानी नहीं होगी उसके बनाने में, आप आराम से बना सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से पहले बनाई थी, नहीं बनी थी सही तरह,
और दूसरा के बनाई फिर भी नहीं बनी। फिर भी मैं कोशिश करती रहती थी तो ये फिर मुझे आ गई थी बनाना। तो फिर मैं बनाती थी। सर्दियों में तो सरसों के साग के साथ ये रोटी तो बहुत अच्छी लगती, तो ये ज़रूर बनाती हूँ मैं रोटी। और जब इंसान कोशिश करता है ना तो फिर कोशिश में से कामयाबी भी होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। और आप अगर चाहते हैं अच्छी से अच्छी रेसिपी और सर्दियों के हिसाब से कि सर्दियों का टाइम है तो इसमें अच्छी रेसिपी दें तो मैं वो भी दे सकती हूँ, मगर आप जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे तो मैं किस तरह से दूँगी। तो मेरा भी दिल होता है कि आप कमेंट्स करें और आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये सेक रही थी, बिल्कुल स्लो आंच पे सेक रही है रोटी। बहुत स्लो आंच पे सेकेंगे तो बहुत अच्छी सीखेगी। अगर हम जल्दी करते हैं ना तो उससे चीज़ ख़राब हो जाती है। तो जल्दी ना करें और आराम से इसको सेकते रहें। अब मैंने इसे टर्न भी कर दिया था, पलटने के बाद देखें ये फूल जाएगी थोड़ी से। कितना अच्छी वो सीखी है और फिर फूल भी गई है रोटी। तो समझ लें कि अंदर तक से सीख रही है ये रोटी, जली भी नहीं है, बहुत अच्छी रोटी भी बनी है। और फिर खाने के बाद तो वाह वाह कहने को दिल चाहता है। अब इसको सेकने के बाद हम इस पे बटर भी लगाएंगे। आप चाहें तो बटर लगाएं, अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं लगाएं। मगर बटर लगाए बगैर तो फिर ये रोटी की ताज़गी जो आएगी और जो इसकी खुशबू आएगी वो अलग ही होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें तैयार है, सरसों का साग इसमें रखा है और ये बटर भी मैंने लगा दिया है। और आप इसको सरसों के साग के साथ बटर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पहले भी बटर डाला था, अब ये बाद में भी बटर आपके सामने रख दिया है। बहुत मज़ेदार है सरसों का साग और मकई की रोटी आपके सामने तैयार है। आइए खाइए और बताइए कैसी बनी आज की रेसिपी। खाने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं खड़ी थी, मैंने खड़े तो फ़ौरन ट्राई की। तो में याद रखिए, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।